बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाई वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अकरमीन अजमाइन अम्मा बाद। अल्हम्दुलिल्लाह, हम गुज़िश्ता सबक में तजवीद की तारीफ पढ़े, जिसमें आपको बतलाया गया कि तजवीद के लुग़वी माना यानी लुगत में जो तजवीद के माना होते, सवारना और खूबसूरत बनाने के इसके माना होते। और कुर्रा की इस्तिलाह में जुमला कवायद मुकर्ररा के साथ कुरान मजीद को संवार कर पढ़ने का नाम तजवीद है। ये आपको बतलाया गया। अब इसके बाद तजवीद का हुक्म बतलाया गया कि कुरान मजीद को तजवीद के साथ पढ़ना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज है। बिल्कुल ये फर्ज चीज है। और जो कोई कुरान मजीद को बगैर तजवीद के पढ़ेगा तो फिर वो गुनाहगार है। इसकी एक मिसाल भी आपकी खिदमत में पेश किया था कि जैसा कि अल्लाह पाक कुरान मजीद में फरमा रही, वल्लाहु समीउन अलीम, यानी कि और अल्लाह पाक सुनने वाला और जानने वाला है। अलीमुन अगर आइन से अगर पढ़ लें तो जानने वाले के मानों में आता। अगर वही अलीम को अगर जो है तजवीज से नावाकिफियत की सूरत में, तजवीज से नावाकिफ होने की वजह से अगर अलीम के जगह अलीम अगर पढ़ते हैं तो फिर उसके माना उसके बदल जाते हैं। जैसे कि अगर इस तरह इसको पढ़े, जैसा कि कुरान मजीद की एक और आयत में अल्लाह पाक जिक्र फरमाते हैं, वलहुम अज़ाबुन अलीम, और अल्लाह पाक जो है दर्दनाक अजाब देने वाले हैं। इस तरह जो है अल्लाह पाक वहां पर जिक्र फरमाते हैं। तो इस तरह अगर कोई उल्टा इसको पढ़ लिए, जैसा कि जो है वल्लाहु समीउन अलीम, अल्लाह सुनने वाला और जानने वाला है, ये इसके माना है। तो अगर समीउन अलीम के बजाय समीउन अलीम अगर पढ़ लिए तो इसका माना बिल्कुल बदल जाएगा। और माना इसका इसका इस तरह हो जाएगा कि और अल्लाह सुनने वाला और दर्दनाक सुनने वाला है, और अल्लाह दर्दनाक सुनने वाला है, इसका माना हो जाएगा। और वलहुम अज़ाबुन अलीम को अगर जो है अलीम हमजा से अलीम यानी दर्दनाक के माना में पढ़ने के अलीम के मानों में पढ़ लिए यानी जानने वालों के मानों में पढ़ लिए, आइन से अगर उसका तलफ़ुज़ अदा हो गया, वलहुम अज़ाबुन अलीम अगर पढ़ लिए तो अल्लाह दर्दनाक सुनने वाला हो के मानों में आ जाता। इस तरह जो है माना और मतलब बदल जाने से जो है बजाय सवाब के जो है गुनाह में मुब्तला हो जाएंगे। तो इसलिए जो है तजवीद को सीखना जरूरी है। अब उसको जो है तिलावत का जो फायदा बतलाया गया, तजवीद का जो फायदा बतलाया गया कि कुरान मजीद की तिलावत का सवाब और उसकी फजीलत के हासिल होने का दारो मदार तजवीद पर है। यानी कुरान को हम जो पढ़ रहे हैं हुसूल सवाब के लिए, तो उसका दारो मदार पूरा तजवीद पे टिके हुआ है। तो जो शख्स कुरान मजीद को तजवीद के साथ पढ़ता है तो फिर वो तिलावत की बरकतों का मुस्तहिक होता है, और अल्लाह के पास भी उसके बुलंद दर्जात है। फरमा रहे अल्लाह के पास क्या होंगे, अब उसके लिए बुलंद दर्जात रहेंगे। अब तजवीद के बुनियादी उसूल 5 बतलाए गए थे कल। अब उसमें सबसे पहला है मखारिज, दूसरा है सिफात, तीसरा है वक्फ, चौथा है वस्ल, और पांचवा है इब्तिदा। मैं जो है कल ये सबक याद करने के लिए बोला था, कौन कौन याद किए बस अपना हैंड रेज कीजिए खाली। आप लोग की एक तवज्जो मालूम हो जाती है, एक दिलचस्पी मालूम हो जाती है इसके जरिए से। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक आपके इल्म में और इजाफा फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक इल्म में इजाफा फरमाए आपके। अल्हम्दुलिल्लाह 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 सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोग अगर इसी तरह जो है बस जो है, मैं तो जो है बहुत सारे इसमें से मेरे से उम्र में बड़े हैं, खाली आप मैं बोले सर का आप करिए इंशाल्लाह। अल्लाह पाक से, अल्लाह की जात से उम्मीद है, तवक्को है कि अल्लाह पाक बहुत अच्छी जो है आपकी जो है मदद फरमाएंगे इल्म के मुताल्लिक, तजवीद के मुताल्लिक खुसूसन। तो ये ठीक है, डाउन कर दीजिए हैंड अपने। तो ये 5 चीजें बताए थे साहब, वक्फ, सिफात, वक्फ, वस्ल और इब्तिदा। अब ये चीजों को हमको पढ़ना है, ठीक है। अब दूसरा सबक है यहाँ पर हुरूफ हिजा। हर लैंग्वेज में बुनियादी हुरूफ होते हैं जिनको बोलते हैं हुरूफ तहज्जी, या फिर बोलते हैं हुरूफ हिजा। जैसे कि जो है इंग्लिश में भी ABCDEFG, ये क्या है, इंग्लिश के हुरूफ तहज्जी। उस जबान का दारो मदार पूरे इन्हीं अल्फाबेट्स पे होता। इन अल्फाबेट्स को छोड़कर हम अंग्रेजी नहीं बोल सकते, इंग्लिश नहीं बात कर सकते, इंग्लिश लिख नहीं सकते, इंग्लिश पढ़ नहीं सकते।
अगर इन अल्फाबेट्स को अगर हटा दिया जाए, यानी हुरूफ तहज्जी को हटा दिया जाए। और इसी तरह हर जबान में जो है कोई ना कोई अल्फाबेट शामिल है, और उन्हीं अल्फाबेट के जरिए वो जबान बोली जाती, जानी जाती, पहचानी जाती, लिखी जाती, समझी जाती, तमाम चीजों का ताल्लुक उन अल्फाबेट से होता है। जैसा कि जो है आप अगर जो है अंग्रेजी के अलावा कोई भी जबान हो, हर जबान में अल्फाबेट्स होते हैं, तो इसी तरह जो है अरबिक सीखने के लिए भी अल्फाबेट्स की आपको जरूरत पड़ेगी, तजवीज सीखने के लिए भी अरब आपको जो है अल्फाबेट्स की जरूरत पड़ेगी। अब वो है हुरूफ तहज्जी, उनको बोलेंगे हुरूफ तहज्जी, या फिर उनको बोलेंगे हुरूफ हिजा। तहज्जी बोले या फिर हिजा बोले, दोनों में से कोई एक नाम आप जो है उसको रख सकते हैं, दोनों भी नाम याद रख ले उसके। अगर कहीं पर तहज्जी लिखे हुआ तो परेशान नहीं होना, कहीं पर अगर हिजा लिखे हुआ है तो भी परेशान नहीं होना। दो नाम है उसके, दो नामों के जरिए जो है उसको आप जहन में बिठा लें। अब सबसे पहले जो है हरूफ तहज्जुद, हरूफ हिजा असल में जो है 29 है। देखिए यहाँ पर लिखे हुआ है 29, ये दो ये 9, 29, ये 29 है असल में हरूफ तहज्जुद। ये लिखने में 29 लिखे जाते, मगर जब एराब के साथ ये पढ़े जाएंगे, एराब यानी जबर जेर पेश, एराब के साथ जब पढ़े जाएंगे तो फिर 28 पढ़े जाएंगे। ये एराब के साथ अगर पढ़े गए तो 28। इसको जब अलाहिदा अलाहिदा बगैर एराब के अगर लिखेंगे तो 29 लिखेंगे। 29 लिखेंगे एराब के साथ, 28 पढ़ेंगे। बगैर एराब के पूरे 29 पढ़े जाते, यानी बगैर जबर जर पेश के पूरे 29 पढ़े जाते। मगर जब इस पे एराब लग जाता तो फिर एक कम हो जाता, 28 पढ़े जाते हैं। ठीक है, अब ये कई को एक कम हो जाता, 28 कई को पढ़े जाते हैं। इंशाल्लाह आइंदा की क्लास में अपन इसको देखेंगे। अब फिल वक्त जो है देखिए उर्फ तहज्जी की थोड़ी सी मश्क कर लेंगे आज, मश्क कर लेके आज की क्लास को इसी पे खत्म करेंगे, उर्फ तहज्जी की मश्क पर। अब ये साहब देखिए हुरूफ तहज्जी यहाँ पर लिखे हुए हैं, और आप यहाँ पर गौर कर रहे होंगे, दिख रहा ना आपको स्क्रीन? स्क्रीन नजर आ रहा आपको हमारे सैफुद्दीन? सर दिख रहा है सर। दिख रहा ना? मैं इंशाल्लाह अगर देखता हूँ, अगर ये तो मेरे लैपटॉप में है ही है, मैं आपको स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। अगर फोन में देखता हूँ, अगर है तो मैं आपको इसको भेजता हूँ भी इसको। यहाँ पे जो भी हुर्फ ताजी का हर्फ है उस पे कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं, देखिए यहाँ पे है ना। इस पे एक है, दो है, दो दो चार, दो दो चार चार, दो दो चार चार, चार चार, ये छः छः, दो दो चार 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 दो एक, नंबर्स लिखे हुए हैं इस पे, है ना। अब ये नंबर का मतलब देखिए आप क्या है कि इस पे जितना आदद लिखे हुआ है, यानी जो नंबर लिखे हुआ है, उतना इसको दराज करके हम पढ़ेंगे, यानी उतना खींच कर हम पढ़ेंगे। ठीक है, उससे ज्यादा भी नहीं खींचेंगे, फिर उससे कम भी नहीं खींचेंगे, ना उससे ज्यादा करेंगे ना कम करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए आपको नजर आ रहा है यहाँ पर अलिफ। ठीक है, थोड़े से हटा दे तो इधर आपको समझ में आ जाए। अलिफ पर देखिए एक नंबर लिखा हुआ है। ये एक नंबर का मतलब है कि एक हरकत के बराबर इसको क्या करेंगे, खींच के पढ़ेंगे। मैं समझता हूँ आप में से सब इसको पहली मर्तबा देख रहे होंगे, ये कि इसको इस तरह पढ़ना, इस तरह दराज करना बोल के, लेकिन ये फायदा है असल में। ये अक्सर जो है वो तजवीदी असनल कुरान पढ़ाए तो भी नहीं पढ़ाते, और फिर जो है
वो आपका नूरानी कायदा पढ़े तो भी ये अहम कवायद नहीं बतलाते। बहुत सारे कवायद ऐसे होंगे जो आप पहली बार पढ़े होंगे, पहली बार पढ़ते होंगे, और पहली बार सुने हुए होंगे, पहली बार सुन रहे होंगे क्लास के दौरान। बहुत सारे ऐसे कवायद मिलेंगे आपको अब। तो ये नंबर का मतलब है कि इतना इसको दराज करना है। जैसा कि अलिफ है, अलिफ, अब इसको इसी अंदाज में पढ़ेंगे उसको, ठीक है। अब बाज हजरात इसको दराज करके पढ़ते अलीफ, वो गलत, अलीफ पढ़े तो भी गलत। अब इसको जो है नाफ के पास से, सीने के पास से, सीने का आखिरी हिस्सा नाफ की जड़ के पास से जो है इसको झटका देकर पढ़ेंगे अलिफ। मेरे साथ जो है आप लोग दोहराते रहिए, माइक खोलने की जरूरत नहीं है। आप जो है खामोशी के साथ ही, चूंकि मस्तूरात भी हैं, खवातीन भी हैं, तो आप वैसे ही जो है बगैर माइक खोले के आप दोहराइए साथ में। अलिफ, 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 बा, 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 ता, 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 ता। अब इसको देखिए साहब, जबान की नोक दांतों के बाहर निकाल के पढ़ेंगे। सा, सा, दो हरकत खींचेंगे इसको, दो हरकत के बराबर इसको खींच के पढ़ेंगे। इसको एक हरकत खींचेंगे, बा, ता और सा, दो हरकत के बराबर इसको दराज करके, दो हरकत के बराबर इसको क्या करेंगे साहब, खींच कर पढ़ेंगे। और इसको पढ़ने के लिए दांतों के बाहर जबान का किनारा निकालेंगे। थोड़ी सी जबान निकली काफी है। सा, सा, दो हरकत इस तरह जो है आप उंगलियों से अपने जो है काउंट भी कर सकते हैं। सा, 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 सा। अब उसके बाद वाला हर्फ है जीम, 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 जीम। कितने हरकत खींचेगा अब इसको अपन, कितने हरकत खींचे इसको, 4। चार हरकत खींचे। चार हरकत दराज करके पढ़ना है उसको। जीम, 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 जीम। अब उसके बाद है देखिए हा। अब फिर से दो हरकत पे आ गए अपन, दो हरकत दराज करना है इसको, दो हरकत खींचना है इसको। हा, हा, हा। बिल्कुल सख्ती से अदा करिए। मैं बाद में सुनता हूँ भाई, अब बीच में हम ऐसा मैक खोल के पढ़े तो जो है डिस्टर्ब हो जाता पूरी क्लास को। मैं सुनने के वक्त सबसे सुनता हूँ इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। फिल वक्त पढ़ना है, खाली याद करना है। मैं सबसे जब मखारी सुनूंगा, जब आपसे भी सुनूंगा, बीच में इस तरह माइक खोल के जो है नहीं पढ़ना, क्लास डिस्टर्ब होती है इससे। मैं डिस्टर्ब हुआ तो पूरी क्लास डिस्टर्ब है। हा, 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 हा,
उसके बाद है ख। ख, इसको भी दो हरकत के बराबर दराज करके यानी खींच कर पड़ेंगे, दो हरकत के बराबर खींचेंगे इसको भी। ख, 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 दाल, 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 दाल। उसके बाद वाला है दाल। अब इसके लिए भी देखिए, जिस तरह सा के लिए दांतों के बाहर जबान का किनारा निकाले, जबान की नोक दांतों के बाहर निकाले, उसी तरह इसके लिए भी जबान की नोक दांतों के बाहर निकालेंगे। जबान की नोक दांतों के बाहर निकाल के पढ़ेंगे। राल, 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 राल। ठीक है, ये एक लाइन सुनाइए, कौन है? सैयद मिसबाउद्दीन अली। सुनाइए पूरी मुकम्मल, अली से लेके जाल तक सुनाइए। सुनाइए मिसबाउद्दीन अली। अलिफ, बा, नहीं बेटा, इसको कितना खींचना है बोले आपको? 4, दो हरकत खींचना है बोले उसको। क्या नाम है आपका? सैयद मिसबाउद्दीन, क्या, कितनी एज क्या है आपकी? 13, 13 साल के। आप पढ़े इससे पहले? तजवीद से वाकिफ है आप? कितने मरतबा कुरान खत्म हुई आपकी? कुरान पढ़ना जानते हैं आप? जी नहीं, कुरान नहीं आता आपको? नहीं, अरे बेटा, ये क्लास जो है, जिनको कुरान पढ़ने आता नहीं उनके वास्ते, उन्होंने क्या करते हैं, अपनी जो तजवीद नहीं आ रही ना, वो करेक्शन कर लेते हैं उसको। समझ जी, रहे हैं आप चूंकि बिल्कुल बेसिक है, आप आपको समझ में नहीं आती है, बड़ी क्लास है ये। जो पहले से कुरान पढ़ना जानते, तजवीज से नहीं आता उनको पढ़ने, उन्होंने ये क्लास में बैठे तो उनको फायदा होता बेटा। आप अभी कुरान पढ़ना ही नहीं जानते, आप अगर इस क्लास को अगर अटेंड करेंगे तो आपको समझ में ही नहीं आता कुछ भी। पूरे जो है, अब मिसाल के तौर पे आप सेकंड क्लास में, 10th क्लास का सिलेबस समझ में आता बेटा आपको? जी नहीं, नहीं आता। ये वैसी है बाबा, आपसे आपके लेवल से जरा ऊंचा है ये। आप क्या करो, अब खामोश रोजाना खाली क्लास अटेंड कर लो आप। जितना समझ में आया समझ में आ गया, जितना सीख लिए बोल के। कहाँ पे मकान आपका? घर कहाँ है आपका? हसन नगर, अच्छा, हसन नगर के पास है। स्कूल कौन सी क्लास में है आप? 8, 8th में है ना बेटा? वहाँ पे कोई मदरसा है करीब में, तो वहाँ पे जाए गए तो आप जो है अच्छा सिखा देते इंशाल्लाह। वो वहाँ पे सीखे बात, फिर उसकी करेक्शन के वास्ते ये क्लास है, समझिए आप। समझ रहे हैं? जी, ठीक है बेटा। चलो नेक्स्ट कोई सुनाइए साहब, ये एक लाइन सुनाइए। 10 मिनट बाकी है क्लास के खत्म होने के लिए। ये कौन से हर्फ को कितना खींचना है वो एतबार से सुनाइए। जी आयशा जबीन साहबा सुनाइए।
लेडीज फर्स्ट बोल रहे हैं आपकी। जी सुनाइए। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ बा ता सा इसको कितना, जीम फिर बोलिए। हा नहीं नहीं, ये फिर से बोलिए। जीम अल्हम्दुलिल्लाह। हा सख्ती से बोलिए थोड़ा। हा हा। हा हा। हा हा। हा थोड़ा और सख्ती से बोलिए। हा। हा जी। खा जी दाल तो बोलिए। दाल इसको थोड़ा इफेक्ट लगाने की जरूरत नहीं पड़ती इसको। आप थोड़ा इफेक्ट लगा रहे हैं इसको बोलने में। बिल्कुल नॉर्मल बोलिए आप। आज जुम्मा था ना, घर में यही पकाए होंगे ना। बोलिए। दाल हाँ बस नॉर्मल बोलना है खाली। जी। दाल जी फिर बोलिए इसको। दाल। हाँ हाँ अल्हम्दुलिल्लाह बस। अल्लाह का शुक्र है। जी आप सुनाइए निकत फातिमा साहबा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सलाम, इब्तिदा में सलाम। बस अब फिर सलाम की भी जरूरत नहीं है और ताउस तस्मिया की भी जरूरत नहीं है, इब्तिदा में हम पढ़ चुके पहले। जी। अलिफ बा ता सा जीम हा खा जी दा खा ये खा आप बारीक बोल रहे हैं, इसको मोटा बोलना है। खा। खा ये असल में है हरूफ मुस्तालिया का हरूफ है ये। हरूफ मुस्तालिया सात सात ऐसे हरूफ हैं जो हमेशा मोटे पड़े देंगे। इसमें से एक जो है लफ्ज हरफ खा है, तो खा को क्या करेंगे, हमेशा मोटा पड़ेंगे। जी। बोलिए। खा हम्म। दाल हम्म। जाल। हाँ बस। और कोई सुनाएंगे आगे आगे। कुछ करेक्शंस हैं उनसे। नहीं बराबर है ना, जो था करेक्शन करा ना। अच्छा पढ़े। जज़ाकल्लाह। वेरी गुड। सैयदा मोहम्मदी साहब जी बिस्मिल्लाह। अलिफ ब त स जीम हा जी जी जी। हा हा क्या है ये। हा हाँ इसको उतना नहीं खींचना है, आप थोड़ा दो से बढ़ा दे रहे हैं, दो हरकत खींचिए और थोड़ा सख्ती से बोलिए इसको। हा। हा हा। हा जी। खा इसको फिर मोटा बोलना है, जल्दी में बोला नहीं। हरूफ मुस्तालिया में से होता है ये, इसको मोटा पढ़ा जाता है इसको। खो। खा जी फिर बोलिए। खा जी। दाल जी ज़ाल चार चार, फिर बोलिए इसको। ज़ाल नहीं माँ, आपका तलफ्फुज इसका सही अदा नहीं हो रहा। जाल। ज़ाल आप उसको सुला के पढ़ रहे हैं, जाए इस तरह पढ़ रहे हैं आप। उसको उठा के पढ़िए उसको। जाल। ज़ाल नहीं माँ, इसको सुला रहे हैं को आप। मुंह पूरा खोल के उसको उठा के पढ़िए आप। ये देखिए। जाल। ज़ाल उसको ऐल के को कर रहे हैं फिर। जाइल के को कर रहे हैं। ज़ाल हाँ जाल। ज़ाल नहीं नहीं नहीं, आप प्रोनाउंसिएशन उसका सही अदा नहीं हो रहा। जाल। ज़ाल जबान की नोक दांतों के बाहर निकालिए। हम्म, बोलिए।
ज़ाल फिर सुला दिया, अभी अच्छा उठा के पढ़े थे ना। जाल। ज़ाल नहीं माँ, आप उठा के पढ़िए उसको, सुलाइए मत उसको। जाल। ज़ाल रैल कहीं को पढ़े आप, रे, ये आवाज सो जा रही कहीं को है। उठाइए उसको, जब उठा रहे हैं आप तो फिर खत्म ही करिए सीधा, बीच में उसको सुलाइए मत। जाल। ज़ाल थोड़ा मेहनत करना पड़ता है आपको इसके पीछे, पूरे हुरूफ आ गए, ये एक दाल जो है थोड़ा मश्क कीजिए इसकी। ठीक है इंशाल्लाह आ जाता है इंशाल्लाह। ठीक है इंशाल्लाह रिकॉर्डिंग भेजता हूँ आपको, इन ठीक हुरूफ की जो है वॉइस रिकॉर्डिंग भेजता हूँ इंशाल्लाह। जी सैयद अबरार अली साहब सुनाइए। अलिफ जी बा इतना ता कीजिए भाई, भाई 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 भाई, थोड़ा 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 रहम खाइए, दो हरकत के बा बराबर कीजिए, बा ज्यादा हो ता जा रहा है। बा बा, इतना बा बोलो तो फिर तीन चार हो जाता, बढ़ के हो जाता बा। बा बस काफी है। ता हाँ, ता जीम कितनी हरकत हो हा रही, जीम कितनी हरकत हो रही। चार हाँ चार होना, वही बता रहा हूँ। जी हा जी, फिर ज्यादा ज्यादा हो जा रहा है। हाँ बस। हा हाँ काफी है। खो शाबाश। दाल फिर बोलिए। दाल जी गुड। दाल हाँ, आप का तारुफ नहीं पेश किए, आप ताखिर से आए, कौन कहाँ से, क्या आपकी काबिलियत। हिफ्स कर रहे थे? हिफ्स कर रहे हैं आप, जी माशाल्लाह। कौन से पारे में है। पारे 19 19 में चले, अरे माशाल्लाह माशाल्लाह, वेरी गुड। कौन से मदरसे में है, मदरसा मिसबाह अनवार कहाँ पे ये। हसन नगर में शासन नगर में छे हैं। बहुत अच्छी बात है हाफिज साहब, इंशाल्लाह नए नए नुकात मिलेंगे आपको इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। सैफुद्दीन साहब सुनाइए। अब्बार साहब। अलिफ जी बा जी। ता सा जीम हा थोड़ा सख्ती से बोलिए इसको। हा हा, हा सख्ती से बोलिए, हा, हा थोड़ा सख्ती से। हा हा, हा हा। हा जी खा जी। दाल फिर बोलिए। दाल दाल। दाल जी। जाल नाक में क्या गुजारी आवाज। जाल हाँ, डायरेक्ट मुंह से अदा करना है ना, वो नाक में लेके जाने का ही नहीं है मसला कुछ भी। जाल। जाल दांतों के बाहर नहीं आ रही, फिर नाक में जा रही। जाल। जबान की नोक जा- दांतों के बाहर आना, आवाज मुंह से बाहर निकलना, खाली नाक में नहीं जाना उन। जाल पीछे बैकग्राउंड की आवाज नहीं आना आपकी, आप अकेले बैठ के पढ़िए, आप सबको डिस्टर्ब होता ना तो। नहीं तो या सात लोगों को बोलिए खामोश रहिए, मैं अकेला पढ़ता हूँ बोलिए आप, क्लास होने के या बाद तो बोलो आप। या जी। जाल। जाल फिर नाक में कहीं ना आ रहा आवाज, नाक में नहीं जाना हूँ। या हाँ, जियो बोलना फिर लेके जाना। बोलिए। जाल हाँ इस तरह बोलिए, मुंह से आवाज निकलना पर खत्म, बाहर निकल जाना हो, वापस नाक में नहीं ले जाना हो। माशाल्लाह, अच्छा बोले आप, चलो अल्लाह का शुक्र है। जो हजरत नहीं सुनाए, शायद हिचकिचाहट की वजह से, डर की वजह से नहीं सुनाए, मैं समझ रहा हूँ। ये हिचकिचाहट, ये डर, ये खौफ, ये निकाल दीजिए साहब। सब यहाँ पे सीखने के लिए आए, मैं भी आप लोगों से सीख रहा हूँ इंशाल्लाह। सब सीखने के लिए बैठे समझे अपन।
आपकी गलती मैं दुरुस्त करता हूँ, मेरी गलती आप दुरुस्त करिए, इस तरह एक दूसरे की इस्लाह कर लेंगे अपन इंशाल्लाह। आपको ये ना समझे आपको कुछ भी नहीं आता, इन्हों बहुत बड़े पढ़े हुए, इन्हों बहुत ज्यादा पढ़ा रहे हैं, ऐसा मत समझिए। या फिर मैं ना ये समझ रहा हूँ कि आप लोगों को कुछ भी नहीं आता, मैं अच्छा पढ़ाने वाला हूँ, मैं ये भी नहीं समझ रहा हूँ मैं। तो हम एक दूसरे से सीखेंगे इंशाल्लाह, सीखेंगे ना इंशाल्लाह। आप मेरे से, मैं आपसे, एक दूसरे से अपन सीखेंगे। कोई भी मामले में झिझकिए मत। जब भी आपको पढ़ने करने के लिए बोला जा रहा, कहा जा रहा, फौरन आप जो है हैंड रेस कीजिए, आप आगे आइए मैदान में पढ़ने के लिए, ठीक है। बहुत सारे नहीं सुना है, तकलीफ हो रही है उसकी, नहीं सुना है बोल के। तो कल ऐसा मत करिए, ये तमाम हुरूफ की जो है मशक करिए अच्छे अंदाज में, ठीक है। इंशाल्लाह कल की क्लास में हमारी मुलाकात होगी फिर। जी आयशा जबीन साहब फरमाइए। सर ये जो तजवीद की क्लास है ना, जो मतलब रजिस्टर करे वो लोग ही सुन सकते या फिर दूसरे भी सुन सकते? हम मैसेज आपको भेज रहे हैं, सबको फॉरवर्ड करो वो रहा मैसेज। हाँ आपके भेज। जितने हाँ कॉन्टैक्ट है, जितने ग्रुप्स है, सबको भेजिए आप। हाँ। सबको क्लास है, सबको क्लास देंगे इंशाल्लाह। जी जी जरूर। सर ये जो एग्जाम है वो लोग रजिस्टर करे तो ही लिख सकते या फिर नॉर्मल? इम्तिहान जो है, इम्तिहान हम हमारे को आप बोले तो हम लिखाने वाले हैं इम्तिहान। मतलब जो रजिस्टर किए उनको हम इम्तिहान लिखाएंगे। जी ठीक है। जी जज़ाकल्लाह। वही आपको मतलब। ठीक है, तो वक्त हमारा इख्तिताम को पहुंचा आज की क्लास का। इंशाल्लाह फिर कल जो है इसी सबक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। बोले भाई कुछ बोलना चाह रहे हैं? ओके का हैंड कौन डाले दी है, अल्लाह खैर करे। चलिए ठीक है। दुआ है कि अल्लाह पाक आपको, हमको, सबको सही सही मानों में कुरान को पढ़ने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। इलाहुल आलमीन जिस अंदाज में कुरान करीम को नाजिल किया गया, उसी अंदाज में हमको पढ़ने की तौफीक अता फरमा। इलाहुल आलमीन मौला कुरान पाक की तिलावत की बरकत से, तजवीद को सीखने की बरकत से हमारी जिंदगियों में खुशहाली अता फरमा, हमारी जो है परेशानियों को दूर फरमा। इलाहुल आलमीन मुश्किलात को आसान फरमा। इलाहुल आलमीन परवरदिगार आलम कुरान मजीद को पढ़ने का हमको ज़ौक़ अता फरमा, कुरान मजीद को पढ़ने का हमको शौक़ अता फरमा। इलाहुल आलमीन शौक़ और मोहब्बत के साथ कुरान की तिलावत करने का हमको जज्बा अता फरमा, हमको कुरान की तिलावत की तौफीक अता फरमा। इलाहुल आलमीन अपने महबूबीन में हमारा शुमार फरमा, अपने महबूबीन में हम गुनाहगार बंदों को शामिल फरमा। इलाहुल आलमीन परवरदिगार आलम ईमान की हलावत से माला माल फरमा, ईमान की दौलत से माला माल फरमा। कामिल ईमान हमको अता फरमा, हमारे ईमान की हिफाजत फरमा, हमारे अकीदे की हिफाजत फरमा। हमने जिनके वालिदैन हैं मौला, उनकी इलाही मौला उम्रों में खूब दराजगी अता फरमा, और वालिदैन जिनके हमने से दुनिया से गुजर चुके मौला, उनकी मग़फ़िरत फरमा, उनके दर्जात में बुलंदी अता फरमा। जन्नतुल फिरदौस व इल्लियीन में आला से आला मकामत पर फाइज फरमा। व सल्लल्लाहु तआला व सल्लम अला खैरि खल्क़िही सय्यिदिना मुहम्मद व नूरि अर्शिही व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।